बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बना रही है, जिसकी शायद कल्पना भी एनडीए ने भी नहीं की होगी। 190 सीटों पर फिलहाल एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आरजेडी का जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो महज 50 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहा है। इस जीत के मायने क्या है, इस जीत के कारण क्या रहे, सब पर एक एक कर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। 2010 मुझे याद आता है जब दोनों एक साथ लड़े थे, नीतीश कुमार और बीजेपी, 200 का आंकड़ा पार किया था। क्या इस बार भी उसी तरफ ये कहानी कुछ लिखी जा रही है? कुछ कुछ तो 2010 की तरह ही है। अभी हमें नहीं पता, उस वक्त 202 सीटें आई थी और अभी भी एनडीए 200 के करीब है। फर्क ये है 2010 में कि चिराग पासवान नहीं थे, इस बार चिराग पासवान भी जुड़े हैं और महागठबंधन की तरफ भी कुछ दल जुड़े हैं। लेकिन एक चीज जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बार बार ये चीज बोलता हूं ना, गवर्नेंस का कोई तोड़ नहीं है। तमाम जातिगत समीकरण, तमाम छल कपट, वो अलग विषय है, लेकिन जो गवर्नेंस अच्छा करता है ना, वो हार ही नहीं सकता। बिहार की जनता ने एक बार फिर से यही जनादेश दिया है। देखिए, सबसे पहले जब नीतीश कुमार ने जीविका दीदी शुरू किया था तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था और 7 जिलों के 44 जगहों पे ये शुरू किया गया था। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। नीतीश कुमार जब योजना लेके गए तो उन्होंने मना कर दिया था पैसा देने से। इसके बाद बिहार सरकार ने लोन लिया और जब वो सफल हुआ तो आज बिहार के हर जिले में जीविका दीदी का एक अच्छा खासा नेटवर्क है। तेजस्वी यादव भी इस बात को मानते हैं कि महिलाएं और खासकर जीविका दीदियों की इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वहां से ये शुरू हुआ है सफर। आप देखिए कि बड़े तरीके से चुनाव की घोषणा होने से पहले नीतीश कुमार लगातार योजनाओं की घोषणा करते रहे। नरेंद्र मोदी लगातार बिहार को पक्ष देते रहे, वो लगातार घोषणाएं करते रहे। वहीं दूसरी ओर जो वादे किए जा रहे थे वो चुनाव के बाद के वादे थे। एक है चुनाव के पहले सारी चीजें पूरी करती जाना और दूसरा है कि चुनाव के बाद अगर हम जीतेंगे तो ये करेंगे। यहां पे एक फर्क आया। दूसरी बात है क्रेडिबिलिटी की, कि कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरे देश में यह नारा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन। नीतीश कुमार के बारे में यह नारा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आदमी गलत नहीं है। हर व्यक्ति यही कह रहा था कि अपने परिवार के लिए कुछ बनाया है, ये क्या संपत्ति जमा किया है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। मैं एक कट्टर आरजेडी समर्थक के पास गया और उसने ये कहा कि नहीं, बिहार में माहौल तो बढ़िया हुआ है बाबू, पहले से तो ठीक है, लेकिन हम देंगे आरजेडी के, कहा कि हम फलाना जाति से बिलोंग करते हैं। जातियों की बात ठीक है, एक हद तक जातिगत गोलबंदी काम आती है, लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ कि दो को छोड़कर, मुस्लिम और यादव को छोड़कर तमाम जातियां एनडीए की तरफ शिफ्ट हुई। और इन दोनों में भी यादव हो या मुसलमान, वहां महिलाएं जो थी ना, उनका नीतीश के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था और मोदी जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। तो मुझे ऐसी, जब बाद में डिटेल जब डाटा आएगा तो हम एनालाइज करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यादव और मुसलमान में भी महिलाओं ने एनडीए की तरफ शिफ्ट किया है और बाकी तो सारे थे ही। तो एक तरफ ये समीकरण था, दूसरी तरफ सिर्फ यादव पुरुष ज्यादातर, महिलाएं भी थी और मुसलमान जो थे वो थे। तो आप बताइए कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है। वही सीटों में नजर आ रहा है। कहां 200 के करीब सीटें, 190 जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त है, और कहां 42-43 सीटें। इसी से फर्क पता चलता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण यह था कि ये यूनाइटेड थे, एनडीए वाले। लग रहा था कि चिराग हो या जेडीयू हो या जितना मानिए, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, एज ए टीम चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां ऐसा लग रहा था कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। राहुल गांधी का प्रचार तेजस्वी के प्रचार के साथ सिंक नहीं कर पा रहा था। मुकेश सहनी अलग उप मुख्यमंत्री बनने के लिए रुठे हुए थे। वो अलग अलग लॉट दिख रहे थे। यहाँ पे एक लॉट दिख रहा था कि एनडीए, और वहां लग रहा था कि अकेली लड़ाई सिर्फ आरजेडी लड़ रही है या उसके समर्थक लड़ रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। तीसरा, मैं बार बार ये बोलता हूं कि नेताओं के स्विच करने से वोटर स्विच करे, ये जरूरी नहीं है। हर कोई ये मान कर चल रहा था कि मुकेश सहनी आ गए हैं और आईआईपी वाले वो गुप्ता जी आ गए हैं, आईआईपी, हाँ, वो आ गए हैं, तो उनकी जाति के वोटर इधर शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी तक जो चुनाव के आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार सहनी वोटों का एक बड़ा हिस्सा एनडीए के पक्ष में गया है।
और मैंने पहले भी डिस्कशन में बताया था कि अजय सहनी, कैप्टन जयप्रकाश निषाद एनडीए के पास भी मजबूत सहनी नेता हैं। मीडिया उन्हें कवरेज नहीं दे रही। और तांती तत्वा समाज, ठीक है, एक आईपी गुप्ता जी गए, लेकिन वो देख रहा है ना कि किसके राज में हम ज्यादा सुरक्षित हैं, किसके राज में हमें फायदा हुआ है, तो वो वोटर भी उस तरह शिफ्ट नहीं हुआ। नहीं तो सहरसा सीट से आईपी गुप्ता पीछे नहीं होते। जरा सोचिए, 0 सीट नहीं आती मुकेश सहनी को, जो अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उस समय 0 सीट है। तो ये एक तरह से सुनामी थी। लेकिन मैं एक बात और बोलूंगा, जितना बड़ा मैंडेट उतना बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल। और नीतीश कुमार को या मोदी को इस जिम्मेदारी का एहसास है और वो समझ रहे हैं कि ये जो तूफान उनके पक्ष में आया है ना, ये अगर इसके आकांक्षाओं को, इनकी उम्मीदों को अगर सेटिस्फाई नहीं किया गया तो कल को यही उनके खिलाफ भी जा सकती है, यही लहर। तो अगले 5 साल बिहार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। रोजगार ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। उम्मीद है कि इस टर्म में नीतीश कुमार या जो एनडीए की सरकार है वो रोजगार वाले विषय पे जरूर कुछ बड़ा करेगी और इसी उम्मीद के साथ दिया है। दूसरा यह है कि गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब, आप बार बार एक चीज आती थी कि हम जिला मुख्यालय से पहले पहुंचने में 5 घंटा लगता था बाबू, अब 1 घंटा में पहुंच गए। पहले रात को अकेली लड़कियां शहरों में नहीं घूमती थी, अब घूम सकती हैं। आज दिखता है, वो हर आदमी दिख रहा है। पहले अगर लेट हो गया, मान लिया कि मैं गया रहने वाला हूं, गया स्टेशन पे उतरा और मुझे अपने घर जाना है, तो जब अंधेरा हो जाता था तो घर वाले कहते थे कि वहीं रुक जाना, जब रोशनी होगी तब तुम ऑटो या फिर रिक्शा पकड़ के आना। अब ऐसा नहीं है, रात को 12-1 बजे भी अगर मैं उतरता हूं तो चहल पहल रहती है, कोई भी रिक्शा पकड़ा घर पे आ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। पहले किसी को 10-20 हजार रुपया घट गया तो वो पता चलता था, किसी को भी उठा लेता था कि 20 हजार रुपया दो, ये अपहरण इंडस्ट्री थी। अब नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्राइम बिल्कुल रुक गया है, लेकिन अभी अगर किसी ने किया तो उसे डर है कि सजा भी मिलेगी, पुलिस पकड़ भी लेगी। पहले ये डर नहीं था। तो ये बहुत तरह की चीजें एक साथ मिलती है, तब इस तरह के परिणाम आते हैं। बिल्कुल जी। और 2010 में जो किया था वो एक बार 2025 में किया है। 2015 के तेजस्वी यादव को छोड़ दें अगर, तो तेजस्वी यादव को खास कमाल बिहार में नहीं कर पाए। बहुत कुछ मुस्लिम यादव के अलावा जोड़ नहीं पाए हैं। पिछली बार 37% वोट मिला था और इस बार जो हालत है वो और भी ज्यादा खस्ता होती हुई नजर आ रही है और उम्मीद है कि ये वोटर घटा हुआ जरूर नजर आएगा। और जिस तरीके से पंकज सर ने कहा कि जितना बड़ा मैंडेट उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और जो महिलाओं का एक चंक बहुत बड़ा निकलकर इस वक्त सामने आया है, और जो लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई है, वो यादव महिलाएं हों या फिर मुस्लिम महिलाएं हों, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में एनडीए की तरफ शिफ्ट हुई हैं। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले से जुड़ा, बिहार चुनाव से जुड़ा होगा, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।